प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से पिछले वीडियो में भी हम जाने हैं नंबर के बारे में, लेकिन इसका उपयोग पॉलिनोमियल के बारे में भी हो सकता है। जैसा कि पीछे भी हम अध्ययन किए हैं कि पॉलिनोमियल में भी इसका यूज हो सकता है। तो पॉलिनोमियल के लिए थोड़ा समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कोई नंबर ले लिए 2x+1 ले लिए, दूसरा जैसे 3x-2 ले लिए, x+3 ले लिए, ऐसा कुछ नंबर ले लिए और इसको गुना करना है। तो क्या किए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है दाएं से। हालांकि इसमें हासिल जोड़ने की बात तो है नहीं, तो दायां या बायां किधरों से चल सकते हैं, बायां से भी चलेंगे, हासिल जोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, 3 दूना 6 इकाई 6 और इसको गुना करेंगे। x का मालूम है, बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 3, तो x का पावर 3 होगा। अब इसके बाद आगे की ओर घटता जाएगा पावर x का, वेरिएबल का। अब इसका 3 लिए तो इसका 2 और इसका 1, तो 3 दूना 6 तिया 18, 2 इकाई 2 और दूना 4, ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस में मिलाते हुए ध्यान रखना है। तो इसका कितना हो गया, 2 तिया 6 तिया 18 प्लस में ही हुआ, और 2 इकाई 2 दूना 4 माइनस में हो गया, तो कितना हो गया 14। फिर इसका चलेंगे तो 3 इकाई 3, तो 14 3 17 प्लस में आया, इसलिए 17 x का पावर क्या हो जाएगा 2। अब आगे इसका 2 हो गया, तो इसका 1 और इसका 2, यानी इसका 2 तो गुना करें, इसका 2 और इसका 1 लेकर के, तो 2 इकाई 2 माइनस में 2 हुआ, और ये 3 इकाई 3 दूना 6 प्लस में 6 हो गया, तो कितना आ गया, प्लस में 4 आ गया। फिर इसका 3 दूना 6 और दूना 12, माइनस में 12 आ गया, तो इधर कितना आ गया था, 2 इकाई 2 माइनस में, और इसका आया था 1 तिया 3 तिया 9, तो कितना आ गया था 7 प्लस में, और इधर 3 दूना 6 दूना 12 माइनस में, तो कितना आ गया -5, तो 5 x। अब इसका जैसा कि यहाँ से चले हैं, तो इसका अब क्या ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं कि 1 लिए हैं, इसका 1 लिए हैं, अब इसका 2 लिए हैं, तब इसका क्या हो जाएगा, 1 के बाद 0 है, और इसका हो जाएगा 3, तो तीनों का गुना क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2 तिया 6 और प्लस माइनस माइनस में 6। तो इस तरह से हम गुना पॉलिनोमियल में भी कर सकते हैं, जिसके तहत हम और ले लें। जैसे ले लिए 2x² - 3x + 1 x² + 2x - 3। अगला पॉलिनोमियल ले लिए 3x² - 2x + 1, और इसका गुना करना है, बाएं से भी चल सकते हैं जैसा कि चर्चा किए हैं। तो उसके तहत बाएं से भी शुरू कर सकते हैं, हासिल जोड़ने वाली बात नहीं है। तो पहले तीनों का 2 इकाई 2 तिया 6, x का पावर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6। अब इसके बाद वेरिएबल का पावर जो है घटाते चलेंगे। इसका 3 हो गया, तो क्या हम जाने हैं कि इसका 3 हो गया, तो पहले फर्स्ट से ऐसे करके इसका 2 होगा, इसका 2 होगा और बगल वाले का 1, तो सीधे भी बढ़ सकते हैं। 2 इकाई 2 दूना 4 माइनस में 4, फिर 2 तिया 6 और दूना 12 प्लस में 12, फिर 3 इकाई 3 और 3 तिया 9 माइनस में 9। तो इस तरह हम इस सब को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1, मतलब माइनस में x का पावर 5 एक वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता है। अब आगे बढ़ें, तो आगे जैसे पहले ऐसे चले हैं, तो अब ऐसे क्रॉस वाइज है, तो ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब बीच का 2 और इसका 1, और इसी में जोड़ना है, ऐसे तिरछा चलेगा इस दोनों का, इस तरह का इसी में जोड़ना है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से चलना है, तो इसका फिर क्या चलना है, ऐसे चल गया है पहले, अब ऐसे इस तरह से बीच वाले का 2 लेना है। तो 3 दूना 6 तिया 18 माइनस में 18, फिर 3 दूना 6 और इकाई
छः, ये प्लस में 6, और फिर ये 2 दूना 4, दूना 8, माइनस में 8 हुआ। अब इसका 2 और इसका 1 लेकर के, तो इसका 2 तो 2 1 आई 2 और 1 आई 2 प्लस में, फिर 2 तिया 6 आतिया 18 माइनस में, और 3 1 आई 3 और 1 आई 3 प्लस में। इस तरह से सबको जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 33 माइनस में, और एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, यहाँ अंतिम तक पहुँचे हैं, ये पहले 2 नंबर का ऐसे क्रॉस वाइज चला है, तब तीसरा नंबर तक पहुँचेंगे क्रॉस वाइज तो ऐसे चलेगा। तो ऐसे चलने में क्या होता है, इधर से भी और इधर से भी, और बीच वाला जो छूटा इस तीनों का गुना साथ में होगा। जैसे ये 2 1 आई 2 दूना 4 1 आई 4 प्लस में, फिर आगे चलेगा तो 1 दूना 2 और इसका छूटा 1, तो 2 1 आई 2 माइनस में, फिर आगे चलेगा तो 3 और इसका 3 तिया 9 और इसका तिया 27, और ये माइनस माइनस प्लस में। फिर इधर से चलेंगे तो 1 दूना 2 तिया 6, फिर आगे चलेगा प्लस में हुआ 6, और ये 3 दूना 6, इसका दूना 12, ये भी प्लस हो जाएगा। आगे चलेगा 1 का तो 1 और इसका अगला का -3, 1 तिया 3 और 1 आई 3 माइनस में, और बीच वाले में क्या बताएं हैं, इसी में लेना है तीनों का, चूँकि पूरा क्रॉस वाइज चल रहा है तो तीनों आएगा। तो 3 दूना 6 दूना 12 प्लस में, तो इस तरह से इस सबको जोड़ें तो आ जाएगा 56, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसका बीच वाले का तीनों हो गया, तब इसका 2 होगा, तो आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका 1 होगा, तो इसका 2 और इसका 1, तो इसका 2 तो 3 दूना 6 1 आई 6 माइनस में, फिर 3 दूना 6 आए तिया 18 माइनस में, फिर 2 दूना 4 1 आई 4 माइनस में। और इसी में क्या लेना है, तो पहले वाले का 1 चल रहा है, लास्ट वाले का 2 अब चलेगा, तो इसका 1 1 आई 1 तिया 3 तिया 9 माइनस में, फिर 1 1 आई 1 1 आई 1 प्लस में, फिर 3 1 आई 3 दूना 6 माइनस में। इस तरह सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -42, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2। अब आगे क्या करना है, इसका अब बायां से चल रहे हैं तो इसका 0 हो जाएगा, एक का काम खत्म है तो इसका 0 हो जाएगा। तब यहाँ से चलना है तो इसका भी क्या हुआ है 2 हो गया है, तो अभी इसका 1 होगा, मतलब आगे का 2 होगा, तो इसका 1 और इसका 2, तो ये 3 1 आई 3 दूना 6 प्लस में 6, 1 1 आई 1 और दूना 2 प्लस में ही, तो 6 2 8 हो जाएगा, और इसका 3 1 आई 3 तिया 9 9 8 17 प्लस में ही 17 हो जाएगा, तो 17 1 आ गया, और इसका भी अब 1 हो गया तो 0 होगा, मतलब इसी तीनों का होगा, तो 3 1 आई 3 1 आई 3 और माइनस में होगा, इसलिए -3, और यहाँ वेरिएबल छूट गया है 2 के बाद यहाँ 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3। तो इस तरह से इस मोर देन 2 नंबर्स के तहत हम मोर देन 2 पॉलिनोमियल भी लेकर के गुना कर सकते हैं, और शेष पावर वाले का जैसे नंबर वाला में किए हैं गुना, उस तरह से भी हम गुना यहाँ कर सकते हैं। जैसे उसके तहत 2x + 3 है, इसका क्यूब कर लें, तो क्यूब करने के लिए क्या किए हैं, पहले अगर बाएं से भी गुना करते हैं तो इसका 3 लेना होगा, 3 बार 3 नंबर होगा, क्यूब का मतलब 3 बार नंबर इसी पॉलिनोमियल का गुना, तो 3 बार लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब। स्क्वायर वाला पहले हम समझे हैं डुप्लेक्स में। आगे इसका 3 हो गया तो इसका 2 और इसका 1, तो 2 दूना 4 और तिया 12, ऐसा कितना बार आएगा 3 बार आएगा, तो 3 बार आएगा तो इसलिए 12 तिया 36, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसका 2 हो गया तो इसका 1 इसका 2,
तो 3 तिया 9, इसका 1 लेना है, दूना 18, ऐसा 3 बार आएगा, इसलिए 18 तिया 54 100 हो जाएगा। घटते जाएगा पावर भी वेरिएबल का। अब इसका 1 हो गया तो इसका 0 होगा, मतलब इसी का 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया 27, प्लस में ही 27 आ गया। और इसके बाद कैसे पावर ज़्यादा का गुना किए हैं उस तरह से हम अभ्यास करके इसका निकाल सकते हैं कि अगर इसका पावर 4 है तो इसका क्या लेंगे। जैसा जानते हैं कि 2x + 3 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 2, पावर का पावर के साथ गुना होता है तो 2 दूना 4। तो कैसे नंबर में किए हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसके बाद फिर पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह ज़्यादा पावर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि नंबर में हम यूज किए हैं कि जैसे पावर 5 है तो 2x + 3 का पावर 3 और गुना में 2x + 3 का ही पावर 2, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर का जोड़ हो जाता है, गुना में बीच में गुना है तो पावर जोड़ा जाएगा, 3 2 5। इस तरह क्यूब कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर उस दोनों का जैसे समझे हैं हम गुना कर लेंगे रिफ्लेक्स के आधार पर या ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के तहत जैसे गुना समझे हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर का कितने भी पावर का हम गुना आसानी से कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसका उपयोग हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं किसी क्यूबॉइड क्यूब का। अभी हम एक वॉल्यूम निकालने का सीखें कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, कोई क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला LBH 3 नंबर का गुना होता है, मोर देन 2 नंबर्स के तहत अभी समझे हैं। उस तरह से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, तीनों का गुना है तो मान लीजिए कि यूनिट जो है 1 मीटर में ले लें, 1 सेंटीमीटर में ले लें। उसके तहत जैसे लेंथ हो गया 2 मीटर, 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ में 3 मीटर और 4 सेंटीमीटर, छोटा ही लेकर समझ लें, प्रैक्टिस कर लेंगे। और हाइट में 5 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है। इस तीनों का गुना करना है। तो इस तीनों का गुना करने के तहत जो अभी हम गुना किए हैं, बाएं से या दाएं से भी चल सकते हैं। बायां देख रहे हैं 3 का गुना होगा तीनों नंबर का तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और दायां वाला भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, बायां से या दायां से शुरू करें तो क्या आएगा हमारा, बायां से 2 तिया 6 5 30, ये होगा तीनों का गुना। इसके बाद खंड आएगा क्या, इसके 2 और इसके 1, तो 2 तिया 6 दूना 12, फिर 2 5 10 और चौका 40, और फिर 5 तिया 15 और 5 75। तो इस तरह सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 127। 127 है तो इसमें क्या है, 2 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है। और चूँकि हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो इसमें चूँकि ज़्यादा है, मीटर 2 है, तो 1 सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर जो है वह मीटर में चला जाएगा। तो जो कोसेंट आएगा वह मीटर में जाएगा और रिमाइंडर जो है वह सेंटीमीटर के लिए जाएगा। अब इस खंड में मीटर वाले में 2 हो गया तो इसका 1 होगा और इसका 2 होगा, तो इसका 2 होगा। तो इस तरह से हम गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 100, 5 दूना 10 तिया 30, ये 4 दूना 8 और दूना 16। इस तरह सबको जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 146। तो इसमें क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो इसको क्या करना होगा, अगर मीटर में जाएगा तो 200 लेना होगा, मतलब 10,000। 10,000 से इसको भाग देंगे तब मीटर में जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर करना होगा 100 का, तो 100 लेना होगा तो गुना करेंगे 10,000 होगा। 10,000 से इसको भाग देंगे, जो कोसेंट आएगा वह मीटर के लिए होगा और रिमाइंडर जो है वह सेंटीमीटर के लिए होगा।
और इसका अब मीटर वाले का 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तब इसका 1 के वजह बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 होगा। इसका मतलब इस तीनों का होगा, इस तीनों का क्लियर है कि सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 5 चौका 20 दूना 40 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसमें जो भाग देना है तो सबसे बाएं में इसमें भाग दिए 100 से, तो कोसेंट आ गया 1, यानी 1 मीटर में चला गया मीटर क्यूब में। और रिमाइंडर जो है 27 वह आ जाएगा सेंटीमीटर के लिए। तो चूँकि इसमें 2 मीटर है तो 2 मीटर के लिए क्या करना होगा, सेंटीमीटर में बनाने के लिए ये 10,000 से इसको गुना करना होगा। और इसमें जो भाग देंगे 146 में 10,000 से, तो कोसेंट कुछ नहीं आएगा, मतलब ये टोटल रिमाइंडर ही हुआ। तो 146 में क्या करना होगा, इसको मात्र 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 ही मीटर है इसमें, तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा। अब इधर आपको कितना आ गया, 31 मीटर क्यूब हो गया। इसमें क्या आ गया, 31 मीटर क्यूब। और इधर सेंटीमीटर का सबका गुना कर करके हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, जोड़ करके 2, 8, 4, 6, 4, 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में 6 डिजिट है। आपके मन में हो सकता है कि क्या इतना बड़ा रहेगा नंबर सेंटीमीटर क्यूब में, था क्यों नहीं रहेगा। उसका जवाब है कैसे, तो 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है, तो क्यूब में अगर चलें तो 100 का क्यूब 3 बार अगर 100 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पर 6 0, यानी 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट हुआ। तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट हुआ, यहाँ कितना डिजिट है, मात्र 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट में तो सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा। तो इस तरह से इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है 31 मीटर क्यूब और 8284,640 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। तो इस तरह से हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम क्यूब का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम यूज करके, जैसे हमको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। साइड क्यूब होता है, तो जैसे ले लिए साइड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर ले लिए, इसका क्यूब होगा। तो पहली बार बाएं से भी शुरू कर सकते हैं, क्या है 3 बार लेना है, तो 2 का 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, या क्या हो जाएगा मीटर क्यूब वाला। और आगे इसका 2 और इसका 1, तो 2 दूना 4 5 20, और ऐसा कितना बार आएगा, 3 बार आता है, तो 20 तिया 60। और 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है, 100 से भाग देना होगा, तो 100 से भाग देना होगा तो 60 रिमाइंडर ही हुआ, कोसेंट कुछ नहीं हुआ। तो क्या करना है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब जो तीनों का 5 5 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा, उसमें इसको ले जाना होता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए हुआ। तो इसको टोटल रिमाइंडर है 60, तो जैसा कि मालूम है कि इसका 2 मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा, इसलिए 2 का मतलब 200, 2 बार 100, तो 60 को कितना से 2 बार 100 यानी 10,000 से गुना करके सेंटीमीटर क्यूब में होगा। फिर आगे अभी इसका 2 ले लिए हैं, इसका 1 था, अब इसका 1 इसका 2 होना है, तो ये 5 5 25 दूना 50, 3 बार ऐसा होता है, तो ये कितना आ जाएगा 150। क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करना होगा, 10,000 से भाग देना होगा, जो कोसेंट आएगा मीटर के लिए। तो यहाँ तो कोसेंट हमारा आएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या है कि ये टोटल रिमाइंडर ही हुआ, तो 150 को कितना से, चूँकि 1 ही मीटर आया है तो इसलिए 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर में चला जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि मीटर में कुछ आया ही नहीं आगे से कोसेंट में, तो 8 मीटर क्यूब ही रहेगा।
और इस सब को गुना करके 60 को 10,000 से, 150 को 100 से गुना करके और इसको 125 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 6,1,5,1,2,5 इतना सेंटीमीटर क्यूब इस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस समय भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एकदम आसानी से हम हल कर सकते हैं, देखे हुए भी टाइम की बचत हो जाएगी। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।